हाय, मैं हूँ विक्रम। और इस कोरोना काल के बाद में लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि कैसे हम लोग ये मैराथन कर पाएंगे। वो मैराथन जो हर साल होती है, बिना किसी प्रॉब्लम के होती है। हर बार नया जोश होता है, नया उत्साह होता है। पर इस बार कई सारे सवाल थे कि ये मैराथन होगी या नहीं होगी। सो एयू बैंक जयपुर मैराथन यस हो रही है 14 फरवरी को। और इस वर्चुअल फॉर्मेट में क्या क्या नया होने वाला है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में हैं मुकेश मिश्रा सर। सर वेलकम। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई मैराथन जब होगी, वर्चुअल रन होगी, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, नया क्या होगा, जो कि हर बार लोगों के जो रनर्स होते हैं उनके दिमाग में सवाल होता है। बट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ये मैराथन कितनी डिफरेंट है और क्या क्या नया एक्सप्लोर कर पाएंगे हमारे रनर। हम जब भी कोई इवेंट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें कुछ नयापन हो, राइट। और उस नएपन के लिए हम लोग काफ़ी एफर्ट भी लगाते हैं। तो इस बार कोविड ने बहुत कुछ बदल दिया है, तो उस कोविड को देखते हुए हम एक नए फॉर्मेट में इस बार आए हैं। और इस बार हम लोग 3 तरीके से कर रहे हैं। पहला, हम लोग लाइव इवेंट जो है स्टेडियम के अंदर कर रहे हैं। यानी कि इस बार हम लाइव हैं। बिल्कुल, हम लोग लाइव हैं। राइट। लेकिन हम लोग कोविड को देखते हुए लाइव हैं। तो हम लोग एक स्टेडियम में इस बार रन करेंगे 42, 21 और 10 किलोमीटर, जो कि एक लाइव इवेंट होगा, जिसमें टाइमिंग मैट्स भी होंगे, टाइमिंग चिप्स भी होंगी, ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन भी होगा, बहुत सारे चीयरिंग जोन्स भी होंगे। जो रनर्स का उत्साह हम 1 लाख लोगों में देखते थे, वो हम लोग एक अलग तरीके से स्टेडियम के अंदर इस बार देखेंगे। पर क्या ये लाइव उस मैराथन के जितना ही एक्साइटमेंट से भरा होगा, जोश से भरा होगा, आप ये मानते हैं? और वही सारी चीज़ें प्रोसेस फॉलो होंगे? देखिए, जोश और उत्साह तो वैसा ही रहेगा राइट। जैसा जेएलएन रोड पे हुआ करता था। ओके। लेकिन क्योंकि कोविड ने बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने खड़े कर दिए हैं, तो दूरी बनाते हुए, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, लेकिन जो हमारा जोश है उसमें हम कोई कमी नहीं आने देंगे। हम लोग फिर से दौड़ेंगे और फिर से पूरे इंडिया के साथ दौड़ेंगे। जब जयपुर मैराथन का एक सोच थी, वो जब डेवलप हुई कि हमें एक मैराथन करना चाहिए, वो कहाँ से हुई और कैसे ये आगे बढ़ा धीरे धीरे, उसकी कोई स्टोरी बता सकते हैं? देखिए, 2010 में ये मैराथन शुरू हुई थी। पहली बार पहला एडिशन जो हुआ था इसका 24 जनवरी 2010 को हुआ था। और इसकी तैयारियां जो है, मैं पिछले आप कह सकते हैं कि मैंने 2009 में ही शुरू कर दी थी इसकी तैयारियां। तो सबसे पहला तो जो चैलेंज था, इसका नाम ही था कि इसका नाम क्या रखा जाए। क्या इसका नाम जयपुर मैराथन रखा जाए या जयपुर दौड़ रखा जाए। तो इनिशियली सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि मैराथन वर्ड बहुत नया था। तो मैराथन मतलब समझते नहीं थे कि मैराथन जयपुर में मतलब इससे क्या। पहले मैराथन जैसी कोई चीज़ नहीं, नहीं हमारे थी। यहाँ कुछ छोटे रन हुआ करते थे 1-2 किलोमीटर के, जिनको हम लोग मैराथन बोलते थे। ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था। हाँ, हम 2 किलोमीटर की रन भी हो रही थी, 2 किलोमीटर की मैराथन। मैराथन एक अलग चीज़ है। मैराथन मतलब 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन। तो वो एक बिल्कुल नई चीज़ थी। इनिशियली आपको थोड़ा सा लगा कि लोगों ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, इससे बिल्कुल, कोई भी नई चीज़ होती है तो उसका हमेशा जो है रेजिस्टेंस होता है। राइट। और ये इवेंट तो बिल्कुल ही नया था। अभी तक जयपुर में जो इवेंट हम लोग कर रहे थे वो सब शाम के समय होते थे। राइट। ये इवेंट था जो सुबह का था। तो जब मैंने ये आइडिया फ्लॉट किया अपनी टीम के बीच में, तो सबसे पहला चैलेंज तो यही आया कि मैं उनको कन्विंस कैसे करूं कि हाँ, ये हम लोग कर सकते हैं। राइट। तो कुछ लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, ये ऐसा कुछ होगा नहीं जो ये कह रहा है कि अच्छा, 10-15 हज़ार लोग दौड़ रहे होंगे। शुरुआत मैं मतलब आपका माइंडसेट जानना चाह रहा हूँ। उस टाइम फ्रेम ऑफ माइंड आपका क्या था कि कितने लोगों को लेके आप दौड़ना चाह रहे थे कि मुझे इतने फिगर्स मिल जाए तो मैं अपने आप को देखिए, सक्सेसफुल पहला मानूंगा? जो एडिशन था उसमें हम सोच रहे थे कि 5,000 लोग एक साथ दौड़ते हुए जेएलएन पे नजर आएंगे तो एक अलग माहौल होगा। 24 फरवरी 2010 को सुबह सुबह लोग कितने थे? उस दिन 15,000 लोग थे वहाँ पे। 5,000 से 15,000? और वो हमारे लिए भी एक अजूबा था। हम जो प्लान करते गए वो होता गया। ओके। 24 जनवरी 2010 की डेट जो है उस पर भी बड़े चैलेंजेस थे। 2 दिन बाद 26 जनवरी था। परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परमिशन मिलेगी तो कैसे मिलेगी, आप कहाँ से करेंगे। तो हमने बहुत मेहनत की। मैं इसमें अनूप बर्त्रिया जी जो वर्ल्ड ट्रेड पार्क के चेयरमैन हैं और मेरे बड़े ब्रदर पंडित सुरेश मिश्रा हैं, उनके सामने बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग की। अनूप जी की ऑफिस में बैठ के हम लोग घंटों इस पर एक्सरसाइज किया करते थे कि इसका रूट क्या हो। तो जो पहली जो मैराथन जयपुर मैराथन हुई थी उसका रूट जो है मॉडर्न सिटी, जो हमारा जेएलएन था, और वॉल सिटी, उसको कवर करते हुए आता है। अच्छा। लेकिन 2015 में जब मेट्रो का काम चालू हो गया जयपुर के अंदर, तो फिर इसका रूट चेंज हुआ। तो ये कहाँ से पहले शुरू तक होती ये थी अपनी पहली दौड़? पहली दौड़ शुरू होती थी वो अल्बर्ट हॉल से शुरू होती थी। अल्बर्ट हॉल से सीधा जेएलएन पे ट्रैवल करती हुई वापस गांधी सर्किल, देन स्टैचू सर्किल, देन एमआई रोड, देन अजमेरी गेट, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ होते हुए वापस अल्बर्ट हॉल पे ये
खत्म होती थी। ये फुल मैराथन होती थी? ये हाफ मैराथन 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। Okay. इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। जब हमने ये अनाउंस किया कि हम जयपुर के अंदर 2 रन करने वाले हैं, एक का नाम ड्रीम रन है और एक का नाम है हाफ मैराथन, ओके। तो हमें लग रहा था कि हाफ मैराथन में मतलब 100-150 लोग 21 किलोमीटर दौड़ने वाले इतनी हाफ उम्मीद कर रहे मैराथन थे। आपका 21 किलोमीटर था? हाफ मैराथन मतलब 21 Okay. किलोमीटर। हाँ। बट जब हम रजिस्ट्रेशन देख रहे थे तो हमें देखने को मिला कि हाफ मैराथन में 1,500 रजिस्ट्रेशन हो गए हमारे। ओके। और हम लोग बड़े सरप्राइज थे कि यार जयपुर में इतने रनर्स हैं, और उसमें से भी काफ़ी तो कुछ लोग आर्मी के भी थे, कुछ पुलिस के भी थे। हाँ। तो पहला टारगेट तो ये था कि 100 लोग जो करने हैं हमें हाफ मैराथन में दौड़ाने हैं, वो आर्मी पुलिस और जो प्योर जो एथलीट्स हैं वही पार्टिसिपेट करें। 1,500 का नंबर देख के हम लोग शॉक थे कि यार इतने रनर्स हैं जयपुर के अंदर। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी सलमान खान। ओके। सो लोगों ने ड्रीम रन और हाफ मैराथन में डिफरेंशिएट किया। उन्होंने सोचा कि ड्रीम रन का हाफ मैराथन का मतलब ड्रीम रन का आधा। और ड्रीम रन अपना ड्रीम रन था 6 6 किलोमीटर। किलोमीटर, तो हाफ हो गया अब 3 3 किलोमीटर की रन करने वाले हैं। पर आई थिंक मतलब आप 5,000 को एक्सपेक्ट कर रहे हो और 15,000 आ रहे हो, तो इस तरह का शौक भी मिलना आपके लिए अच्छा रहा होगा। हाँ, ये एक अलग तरह का अनुभव था। इतनी भीड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कभी देखी नहीं थी। सलमान खान उसको फ्लैग ऑफ कर रहे थे और भी शहर की डिग्निटीज़ वहाँ पे मौजूद थी। तो हाफ मैराथन तो निकल गई, सलमान भाई उसमें आने वाले भी नहीं थे। राइट। तो लोगों ने हल्ला किया कि सलमान भाई क्यों नहीं आए। जब उनको बताया गया कि भाई इसमें तो आने ही नहीं, वो तो 7 बजे आने वाला, तो वो निकल गए दौड़ के। जब ड्रीम रन जब आई तो वो सैलाब था एक। पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग आने वाले हैं। मुझे एक चीज़ बताइए सर, आप एक बहुत ही साधारण सी फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से थे, कैसा लगता है कि वहाँ से लेके यहाँ तक जब आप अपने आप को देखते हैं, जर्नी को देखते हैं, नो डाउट जैसे पंडित सुरेश जी ने भी बताया था कि जितनी मेहनत आपने इस मैराथन के लिए की है, अगर शायद कोई और होता तो वो नहीं कर पाता या डाउट होता, तो ये सफ़र के बारे में पर्सनली आप कैसे बताएंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी बड़ी चीज़ को करने के लिए आप में सिर्फ पैशन होना चाहिए। अगर आप वो पैशन है आप में, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। और जो सपना हमने देखा है उस सपने से भी बहुत दूर है। अभी ये 12वां साल है हमारा, बट स्टिल जो विज़न है हमारा, जो सोच है हमारी, उससे अभी हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि हमारा विज़न जो है, हमारी सोच जो है, वो है 50,000 रनर्स को फुल मैराथन करते हुए देखना जयपुर की सड़कों पर। और अभी हम लोग उससे बहुत 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 पीछे। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आपकी सोच किसी का सपना बन जाए तो आप एक सफल आदमी माने जाएंगे कि आप मैं बिल गेट्स जैसा बनना चाहता हूँ या स्टीव जॉब जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन जब आपकी सोच किसी के जीवन का उद्देश्य बन जाए तो ये आपके लिए नो डाउट बहुत बड़ी बात है, आपका जीवन सफल हो गया, ये मान लीजिए। सुरेश मिश्रा जी या मुकेश सर या अनूप सर, इन सब ने मिलकर एक सोच रखी कि लोग दौड़ें, हेल्थ को लेकर जागरूक बने, और वो आज इस सफ़र तक पहुँची कि 12वें साल में हम लोग चल रहे हैं। सर, कुछ परेशानियाँ आई होंगी आपके निजी जीवन में भी जब इन सब चीज़ों को आपने किया होगा? देखिए, 14 की जो शुरुआत हुई थी वही मेरे लिए बहुत क्रूशियल थी। 5 दिसंबर 2013 को हमारे रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले थे ऑनलाइन, और हम लोग बैठ के प्लान कर रहे थे टीम के साथ। तो मेरे पास घर से फ़ोन आता है कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो छत से गिर गया है। तो सब लोग उनको लेके आए बेटे को, और अनफॉर्चुनेटली हम बच्चे को बचा नहीं पाए, हमारे बेटे को। तो वो 4 दिसंबर 2013 था। 5 दिसंबर से हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू होने थे। हमने उसको 2 दिन के लिए होल्ड किया, बट हमने 7 दिसंबर को हमारी रजिस्ट्रेशन ऑन कर दी। और हमने कोशिश की कि जो हमने प्लान किया हुआ था इस इवेंट के लिए वो सब वैसा ही हो। उस साल एक चैलेंज और भी आया कि जो हमारा जो मेन स्पॉन्सर था उसने बैक ऑफ कर लिया। उसके 20 दिन बाद ही, बेटे के एक्सीडेंट के 20 दिन बाद ही उनका मेल आया कि ड्यू टू सम रीजंस दे आर नॉट। तो ये दिसंबर मंथ की बात है? ये दिसंबर मंथ की बात ही है। और लोगों ने कहा भी कि यार ज़रूरी नहीं कि मैराथन की जाए, बहुत सारे रीजंस थे हमारे सामने कि आप उसको रोक सकते हो, आप उसको अवॉइड कर दो इस साल, कोई ज़रूरी नहीं है, स्पॉन्सर भी नहीं है, तुम खुद मेंटल ट्रॉमा से निकल रहे हो, तो क्या ज़रूरत है इस चीज़ को करने की। बट भगवान ने आपको चुना है किस चीज़ के लिए, तो आप उसको करो। तो वो इंसिडेंस जब दौड़ से कुछ वक्त पहले एक एक्सीडेंट हो, मैं 2014 की मैराथन को बहुत एक क्रूशियल मैराथन मानता हूँ हमारे मेरे पर्सनल लाइफ पे भी और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी और इवेंट के फ्रंट पे। 2014 में जब हम लोग मैराथन स्टार्ट करने वाले थे, उससे 1 घंटा पहले ही मेरे पास फ़ोन आता है कि एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। हमारे टाइमिंग मैट जो है रोड पे रखे जाते हैं, और क्लार्क्स आमिर पे एक BMW गाड़ी ने उसको हिट किया। तो जो टीम वहाँ रख रही थी उसमें से एक आदमी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मेरे पास जैसे ही फ़ोन आया तो हमने हमारी टीम को कहा कि आप, और दूसरा फ़ोन किसी को नहीं करेंगे, आप इसको टेकअप कीजिए। तो मैं दाद दूंगा, हमारी जो टीम है उसने
सेल्फलेसली काम करते हैं वो। हम किसी को कोई पैसे नहीं देते हैं कि वो आए और हमारे साथ वर्क करें, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर वर्किंग जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी, सिटी के लिए और कॉज के साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने इतना खूबसूरती से वहाँ काम किया कि आज भी शायद कोई बिरला ही होगा जिसको ये पता हो कि उस रात को ऐसा हुआ था। सो ओवरऑल 2014 आपके लिए काफ़ी कुछ नया लेकर आया था, हाँ, काफ़ी कुछ नया था। एक्सपीरियंसेस। मैंने कुछ सेलिब्रिटी के एटीट्यूड को भी नए रूप में देखा। सेम ईयर 2014। 2014 में उस साल हमारे साथ फरहान अख्तर हमारे साथ फ्लैग ऑफ करने आए थे 2014 के अंदर। ओके। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो ड्रीम रन में आएंगे। उन्हें लेने के लिए हमारी टीम से विजेता गांधी हैं, वो मुंबई से फ्लाई करके बैंगलोर गई। बैंगलोर से उनको वो चॉपर में लेके आए। उनका शो था बैंगलोर के अंदर। ओके। वो शो उन्होंने ख़त्म किया 10:30 बजे और 11 बजे उन्होंने फ्लाई किया। सर्दी के टाइम में बहुत फोग होता है जयपुर के अंदर, तो वो उस फोग के अंदर ही वो काफ़ी देर ट्रैवल करते रहे। 3:30 बजे वो चॉपर हवा में, और वो 3:30 बजे जयपुर Land लैंड पे। उन्होंने उससे पूछा कि कब है इवेंट, तो उसको बता दिया कि हम आपको 7 बजे पिक करेंगे, 6:30 बजे का कॉल टाइम है। तो उसने कहा 6:30 क्यों और क्या होने वाला है, तो हम उनको बताया कि 5:30 बजे हाफ मैराथन फ्लैग ऑफ होने वाला है। तो ही सेड कि आई विल गो इन द हाफ मैराथन। वो खुद जो है आधा पौन घंटा अपने रूम में गए और फिर तैयार होके 5 बजे नीचे थे और 5:15 बजे हमारे पास थे। सो लोग जितने एक्साइटेड हैं सेलिब्रिटीज उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उससे ज़्यादा होते हैं। और ही वॉज देयर। हाफ मैराथन उन्होंने फ्लैग ऑफ किया, हाफ मैराथन के विनर्स को उन्होंने वेलकम किया। देन उसके बाद में ड्रीम रन उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। तो आई थिंक ही वॉज द वन ऑफ देम जो बहुत लंबे समय तक वहाँ पे। सेलिब्रिटीज़ के साथ आपके बुरे एक्सपीरियंस? देखिए, बुरा तो कुछ नहीं कह सकते उसको, लेकिन सबके अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं। में एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट हुआ था कि एक हमारे सुपर स्टार हैं, वो आने वाले थे हमारे फ्लैग ऑफ करने के लिए। ओके। और दूसरे एक स्टार भी स्टेज पे मौजूद थे। तो हमारे पास कॉल आई कि यार अगर वो रहेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। आपने उन स्टार को बता दिया कि आपको नीचे उतरना होगा? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया कि उनको नीचे उतारना था। हमने उनको थोड़ी देर एंटरटेन किया, उनसे कुछ रेसेस को फ्लैग ऑफ कराया। वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो मेन रेस से पहले हम उनको दूसरे स्टेज पे लगे हुए। स्टेजेस होते हैं बहुत सारे वहाँ पे, और फिर वो जो हमारे मेन सेलिब्रिटी थे वो वहाँ पे आए। मुझे ये भी पता चला आपकी टीम से कि आप पानी की बोतलें लेके दौड़े थे। ये देखिए बड़ा मज़ेदार होता है। एज एन ऑर्गेनाइज़र ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, कि आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हम हैं। यूजुअली कोशिश करते हैं कि कहीं पे किसी तरह का कोई चैलेंजेस ना आए और सब कुछ फ्लॉलेस निकले। यूजुअली जो वाटर स्टेशंस होते हैं हमारे रोड के ऊपर, वो हमारे स्पॉन्सर्स उसको मैनेज करते हैं। हमने हमारे स्पॉन्सर्स को हमने एक लिस्ट दी कि ये अपने को अरेंजमेंट्स ये रिक्वायरमेंट्स है, अपने को इस तरीके से यहाँ पे रखना है। उन्होंने पता नहीं क्या सोच के जो हमने बताया था उसको रिड्यूस कर दिया सब जगह पे। ओके। और रिड्यूस भी बहुत अच्छी मात्रा में कर दिया उन्होंने। और उस दिन अचानक से धूप बहुत तेज हो गई। सर्दी में धूप कम होती है इतनी। हाँ, यूजुअली मतलब अपन फरवरी में करते हैं हम लोग, तो ठीक है, ठंड रहता है। पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, लोगों ने ज़्यादा पानी पिया तो पानी ख़त्म होने लगा स्टेशन पे। शहर का रूट हुआ करता था हमारा। जब खबर आई कि पानी ख़त्म हो गया है और रनर्स जो हैं वो शहर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे भी पानी नहीं है। रोड तो हम खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, तो गाड़ियाँ तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। हम लोग होते हैं अल्बर्ट हॉल पे और अजमेरी गेट पे रनर्स को आना था, तो हम लोगों ने वहाँ से भागना शुरू किया। अजमेरी गेट पे एक वो प्रेम पान भंडार है, तो वहाँ पे हमने उससे पूछा भाई तेरे पास कितनी बॉटल है पानी की, तो उसके पास वो बड़ी वाली बॉटल्स थी, तो वो लेके आप वो वहाँ भाग के गए। ओके। और वहाँ पे अपनी बॉटल लेके वहाँ खड़े हो गए। उधर सब चालू हो गया और उधर हमने कोशिश की कि उसको मैनेज कर पाएँ। सो हर सेशन, हर सीज़न जो है मैराथन का, हमें एक नया एक्सपीरियंस देके जाता है। एक आपने बताया कि हम स्टेडियम रन कर रहे हैं इस बार 12th एडिशन के अंदर, बाकी चेंजेस क्या कर रहे हैं? देखिए, स्टेडियम हो गया उन लोगों के लिए जो कि सीरियस रनर्स हैं। 42, 21 और 10 का जो लाइव एक्सपीरियंस जयपुर में है, या बाहर से भी लोग आ रहे हैं उसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा जो हम लोग पूरे जयपुर शहर के अंदर जयपुर को कनेक्ट करने के लिए, जयपुर को वो फील देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 250 वार्ड हैं जयपुर के अंदर। 250 वार्डों में हर जगह एक स्टार्ट और फिनिश पॉइंट बनाया जाए, जहाँ से लोग अपना मेडल भी कलेक्ट कर पाएँ। और उनको टी शर्ट और उनके बेब्स वगैरह जो हम लोग पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यानी आप स्टेडियम में रन कर सकते हैं, आप अपने वार्ड में रन कर सकते हैं। और मेडल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, तो मेडल क्या होगा मुकेश सर, वो एक बार बताइए, क्योंकि वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस बार की। पहली बार हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि किसी बड़े रन में ये बहुत मुश्किल होता है करना। हम लोग सबके नाम से लिखा हुआ मेडल तैयार कर रहे हैं, पर्सनलाइज मेडल दे रहे हैं इस बार। पर्सनलाइज्ड। और वो मेडल भी इस तरह का बना रहे हैं कि वो एज ए सोवेनियर आप उसको यूज़ कर पाएँ। आप उसको अपनी टेबल पे रख सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ उसको एज ए सोवेनियर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये बड़ा ही एक यूनिक मेडल है इस बार, जो कि मुझे लगता है कि रनर्स को ज़रूर लेना चाहिए। सो स्टेडियम रन हमने बात की, वार्ड वाइज हम लोग अलग छोटी छोटी रन करेंगे, हमने कस्टमाइज या पर्सनलाइज मेडल की हमने बात की। इसके अलावा
एक और चीज़ जो आप बताने वाले थे, तीसरा जो तरीका है इसका वो है कि जो जयपुर से बाहर लोग हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करें। तो उसका भी हमने एक फॉर्मेट दिया कि वो वर्चुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने अक्रॉस द इंडिया और कुछ बाहर के देशों में भी हमारे एम्बेसडर हम लोग बना रहे हैं, जो कि उन सिटीज़ में उस दिन 14 फ़रवरी को जयपुर के साथ रन करेंगे। ओके। तो वो अपने अपने शहरों के अंदर रन को स्टार्ट करेंगे और ये मेडल उनको थ्रू कोरियर, पोस्ट रन उनको थ्रू कोरियर भेजेंगे। ग्लोबली आप कहीं पे भी रन कर रहे हो, आपके पास आपका मेडल पहुंचेगा। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ये तीनों फॉर्मेट्स अलग अलग जो आपने बताया कि हम मैराथन में करने वाले हैं। एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा था पर्सनली, बिकॉज मैं इतने सालों से जुड़ा भी हुआ हूँ अलग अलग तरीके से, सेलिब्रिटी हम बाद में क्यों डिक्लेयर करते हैं कि कौन आने वाला है? इनिशियली तो 2010 में और 2011 में जब सलमान खान साहब आए जयपुर में तो लोगों को लगा कि ये जो भीड़ आती है सलमान खान साहब को देखने आती है। 2012 में 10 सेलिब्रिटीज़ थी, 2013 में अक्षय कुमार थे, फिर फरहान अख्तर थे। तो ये एक लीगेसी चली, सोनम कपूर, अरबाज, मलाइका, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया। 8 साल तक यही चलता रहा कि सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं। तो कई लोग जो कि मैराथन को समझते नहीं, उनको लगने लगा कि ये जो लोग यहाँ आ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए आ रहे हैं। ओके। 2010 में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने कोई सेलिब्रिटी नहीं बुलाई। जो क्राउड थी, जो लोग थे, जो एंथुसिज्म था, हर आदमी एक सेलिब्रिटी है। ये मैराथन में सिद्ध किया। हम मैराथन में ये मानते हैं कि जो दौड़ रहा है हर एक आदमी खुद सेलिब्रिटी है, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहा है वहाँ पे पूरे शहर के साथ। आप सोचिए कि 1 लाख लोग एक साथ सड़कों पे आ रहे हैं और बिना कोई हुड़दंग, बिना किसी शोर शराबे के रन करते हैं, अपना फिनिश करते हैं, अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, शहर की स्पिरिट को शोकेस करते हैं। बहुत कलरफुल होता है, लोग बहुत कलरफुल होता है, तैयार होके आते हैं अलग अलग तरीके से, कमाल का वो होता है व्यू पूरा। लेकिन है ना, इसमें एक चीज़, नेगेटिव पब्लिसिटी से फिर कैसे बचते हैं आप? उसे कैसे हैंडल करते हैं? कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको याद है कि यार ये जो था इसने तो मुझे बहुत परेशान किया था? जब आप कुछ भी बड़ा करने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने हर्डल्स तो आते हैं। Agreed. हमने हाई कोर्ट में केसेस भी फेस किए हुए हैं मैराथन को रोकने के लिए। 2012-13 के मैराथन्स को रोकने के लिए हाई कोर्ट में प्लीज भी गई हैं, बट हाई कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ में लेना है, आपको पब्लिक को भी साथ में लेना है, आपको फैसिलिटीज़ भी देनी है, आपको इवेंट का स्केल भी बड़ा रखना है, आपको स्पॉन्सर्स को भी सेटिस्फाइड करना है, और आपको जो आपके क्रिटिक्स हैं उनको भी सेटिस्फाइड करना है। सो इस साल का हमारा थीम है फिर से दौड़ेगी जिंदगी, फिर से दौड़ेगा जयपुर। इसका क्या मतलब? देखिए 2020 इसने हमें बिल्कुल लॉक कर दिया हर तरीके से। हम घरों में बैठ गए और अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे कि यार क्या करें क्या ना करें। एक बार तो कुछ लोगों को निराशा के जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भी आ गए, एक निराशता आ गई हमारे मन में, डिप्रेशन भी था। हाँ, तो ये सब चीज़ें आई। तो हमें लगा कि यार ऐसा नहीं है। देखो ज़िंदगी जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। रात आ चुकी है और अब उसमें अब ये एक दिया है एक छोटा सा जो कि धीरे धीरे रोशनी को फैलाएगा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी जो है हमारी फिर से दौड़ने वाली है और हम लोग उस ज़िंदगी के साथ दौड़ने वाले हैं। वेरी नाइस। सर, इस पूरे डिस्कशन को हम एक जगह पे वाइंड अप करते हैं। आप फटाफट से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बता दें कि किस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये जो 12th एडिशन है ये अब तक का हमारा सबसे बेस्ट एडिशन होने वाला है, कैसे? देखिए 12th एडिशन बहुत मायनों में नया है और हमारे लिए भी नया है। हम लोग भी इसमें सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उस दिन 14 फ़रवरी प्यार का दिन है, स्नेह दिखाने का दिन है, तो हम सब लोग बाहर आएँ, एक साथ सेलिब्रेट करें और सोशल मीडिया पे इसको हम सब लोग मिलकर लाइव करें। हम टारगेट कर रहे हैं कि जितने पार्टिसिपेंट हों, 1 लाख से ज़्यादा पार्टिसिपेंट की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके इस इवेंट को लाइव करें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम सब लोग वापस जो है सड़कों पे हैं और हम लोग वापस से दौड़ रहे हैं और ज़िंदगी वापस से निकल पड़ी है। सो एक बार फिर से दूर है पर मजबूर नहीं। दूर है पर मजबूर नहीं। ऑलराइट, सो इस 14 फरवरी मिस मत कीजिएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है तो आप जाइए जयपुर मैराथन की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।